करें। बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं झज्जर की बेटी मनु भाकर, जिसने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक लिए हैं, उसको और उसके माता पिता को बधाई देती हूँ। मिक्स टीम में सरबजोत सिंह ने भी मेडल लिया है, तो हमारे 2 पदक आए हैं। बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, विधानसभा चुनाव 2024 निकट है, तो उसके लिए एक तो हमने पूरे विधानसभा में महिला सम्मान यात्रा, जो पिछले 8-9 दिन से हमारी चल रही है, तो वो यात्रा लगातार पूरी विधानसभा के सारे गांव और सारे वार्डों में जाएगी। इसमें हमने महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया है। इसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी में कुछ अचीवमेंट है, तो जब किसी को सम्मान मिलता है तो उसका उत्साहवर्धन होता है। यात्रा के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी। सरकार द्वारा चलाई गई सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं जो अलग अलग कैटेगरी में लोगों को लाभ देती हैं, लेकिन इतनी साधारण सी जो लाडली योजना है, उसका भी लाभ 2 बेटियों की मां नहीं ले रही। मुझे बड़ी पीड़ा हुई ये जान के। तो इसके चलते हमने 2 वैन लगाई है, जिसमें अटल सेवा केंद्र की सारी वो सेवाएं जो लोगों को लाभ देती हैं, जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, जितनी भी सेवाएं सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए जागरूकता प्लस लाल खट्टर, जिन्होंने 9.5 साल तक प्रदेश में सेवाएं दी अपनी, और ऐसे एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें याद किया जाएगा जिन्होंने पूरी सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। बिना खर्ची, बिना पर्ची लोगों को नौकरी मिली। 70 ऐसी नौकरियां बहादुरगढ़ में भी मिली हैं। जो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि भाई उनकी सरकारी नौकरी मिलेगी, पहले ऐसी व्यवस्था थी कि अलग अलग MLAs को, किसी को 2, किसी को 4 ऐसे बांट दी जाती थी। तो अब की सरकार में और पहले की सरकार में बहुत ज़्यादा अंतर रहा, और अब करंट में माननीय नायब सैनी जी दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं। चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे तक लोगों ने उनसे अगर मिलने कोई आया है तो बिना मिले नहीं जाता। बहुत ही सराहनीय कदम है, इंस्पायरिंग भी है। हम उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी ये कोशिश की है कि एक कार्यकर्ता के नाते जो मेरा दायित्व बनता है लोगों की सेवा का, और जो संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस बार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी जो संकल्पबद्ध है लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में भी उनके विज़न का एक हिस्सा है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहुत सारी बहनें। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था पिछली बार 1 करोड़ का, इस बार 3 करोड़ लखपति दीदी का उनका जो उन्होंने संकल्प लिया है। और उसी में महिलाओं में मैंने अलग अलग गाँव में जाकर देखा, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है। लघु उद्योग महिलाएं कुछ ऐसी भी हैं जो अपने हाथ का काम करके इस लेवल पे आ गई हैं कि वो एक अच्छा खासा बिजनेस चला रही है। तो बहुत सारी सैकड़ों योजनाएं हैं ऐसी सरकार की जो लोगों को अलग अलग कैटेगरी में लाभान्वित करती हैं। इस बार 2024 में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें मेरी भी दावेदारी है
मेरा भी ये सपना है कि अपने बहादुरगढ़ को, जिसके लिए मैं बहुत संजीदा और बहुत संवेदनशील हूँ इस बात को लेके, और मैं चाहती हूँ कि पार्टी इस बार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% का महिलाओं के आरक्षण का जो ऐलान किया, उसमें हम आशान्वित हैं कि इस बार जो है महिलाओं को ज़्यादा टिकट मिलेगी। ज़्यादा महिलाएं जब विधानसभा में जाएंगी, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे और उनके लिए आवाज़ उठाएंगी, तो मेरा ये मानना है कि 2024 से आने वाला जो समय है वो हरियाणा के लिए ज़्यादा हितकर होगा। तो आप फील्ड में महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, एक सिंपल सा ही सवाल पूछना चाहूँगा, चुनाव आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं आपको? चैलेंजेस तो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं सरकार की चीज़ों से, और चैलेंजेस ये हैं कि लोग जो डिजिटल चीज़ें हुई हैं उससे कहीं ना कहीं दुखी और परेशान थे। उसी समस्या का निदान कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों में जाकर उस चीज़ को जो है उसका समस्या का निदान करने की कोशिश करें। चुनौतियां यही हैं। दूसरी, बहादुरगढ़ की बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, वो भी चुनौती हैं। लोग, अब बारिश का समय है, जगह जगह थोड़ी सी बारिश होने पे पानी बढ़ जाता है, तो निकासी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरा ये मानना है कि इस 2 महीने चुनाव के रह गए हैं, हमारी कोशिश है कि इस बार जो है टिकट महिला को मिले, और अगर मुझे टिकट मिलती है तो मेरा विजन बहुत बड़ा है। बहादुरगढ़ विधानसभा की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन सेक्टर में और सोशल सेक्टर में बहुत काम हुए हैं। इंफ्रा बहुत बड़ा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, न केवल हरियाणा में, पूरे देश में। और कहीं न कहीं विकास का रास्ता जो है वो सड़कों से होकर गुजरता है, लेकिन वो विकास अधूरा रह जाता है अगर लोग परेशान हैं। तो निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ बहादुरगढ़ में है। और सर्विस सेक्टर, जिससे लोगों को रोजगार मिले और डेवलप्ड सिटीज की तर्ज पर हमारा बहादुरगढ़ विकास करे, यही मेरा विजन है।